छठे दौर की वार्ता, निकलेगा रास्ता। जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे। कृषि कानून पर कैसे टूटेगा गतिरोध? देखो, जो ये बैरिकेड है, ये बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा बैरिकेड। किसान के खेत का रास्ता ये बैरिकेड हट के ही जाएगा, जब ही किसान समृद्ध हो सकता है। सुलह का फॉर्मूला, संशोधन या वापसी? जो किसान को आजादी देने वाले विषय है या अन्य जो विषय हैं उनके ऊपर वार्ता होगी तो मैं सोचता हूं कि इसका हल निकलेगा। संशोधन पर कोई ये है कि बैरिकेडिंग के कोई ऊपर को चला जाएगा, भाई किले का दरवाजा टूटेगा, उसी में को तो जाएंगे। अब नए रास्ते बनाओ, नए आओ करें, ऐसे थोड़ा होता है। कृषि सुधार पर बदलेंगे सरकार के विचार? निश्चित रूप से किसान के हित का बिल है और पंजाब के भाइयों से मैं तो निवेदन करूंगा कि राजनीतिक किसी का मोहरा न बन के और देश के हित में और किसान के हित में ये बिल है। आज संपूर्ण समाधान। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 35वें दिन भी जारी है। 35 दिन बीत गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पा रही। आज 5वें दौर की वार्ता के 25 दिन बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता है और इस आंदोलन का समाधान निकालने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से होगी। लेकिन किसान 3 नए कृषि कानूनों की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि संशोधनों के लिए पहले से तैयार सरकार कौन सा नया फॉर्मूला लेकर आएगी और क्या किसान इस नए फॉर्मूले को स्वीकार करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आज किसानों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होगा? आप सबको और मेरे 5 दिसंबर को सरकार और 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता के बाद छठवें दौर की वार्ता के लिए इंतजार काफी लंबा हो गया। इतने दिनों में सरकार ने किसानों को कृषि बिल पर समझाने की कोशिश की और आंदोलन पर बैठे किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध और तेज किया। आज लगभग 25 दिन बाद कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसानों और सरकार के बीच दोपहर 2 बजे छठे दौर की बातचीत होगी। बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने समाधान के लिए फाइनल फॉर्मूला तैयार कर लिया है। 3 कानून रद्द करने की मांग को छोड़कर सभी मांगों पर सरकार किसानों को फॉर्मूला देगी। किसानों की ओर से सुझाए गए मुद्दों का कानूनी हल निकालेगी सरकार। तीनों कानूनों में किसानों के कुछ सुझाव माने जा सकते हैं। सरकार की तरफ से आज की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल होंगे। सरकार को भरोसा है कि आज की बैठक में समाधान निकल जाएगा। जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बिल है वो किसान को आजादी देने वाले बिल है और ये मांग लंबे समय से किसानों की थी। तो इसलिए उनकी भावनाओं को समझकर और निश्चित रूप से क्लॉज बाई क्लॉज बात करेंगे अगर बिल के अंदर, तो जो अच्छे इसके अंदर सब जो पॉइंट हैं निश्चित रूप से किसानों के साथ जो वार्ता होगी, हम आशा करते हैं कि इसका हल निकलेगा और इस जो एक लंबे समय से जो किसानों की जो आंदोलन है वो समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। एक तरफ सरकार का फॉर्मूला और आंदोलन खत्म करने की उम्मीद है और दूसरी तरफ
3 कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग, जिससे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वार्ता से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के न्योते को स्वीकार करते हुए एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें बताया गया है कि किसान किस मुद्दे पर वार्ता करने आ रहे हैं। किसान जिन मुद्दों पर बात करेंगे उनमें 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि पर बात होगी, एमएसपी पर खरीद की कानून गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधानों पर बात होगी, दिल्ली एनसीआर और आसपास वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में किसानों को दंड से बाहर रखने के लिए संशोधन पर बात होगी और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने की प्रक्रिया पर बात होगी। सरकार को लिखी किसानों की चिट्ठी के आखिर में यह भी कहा गया है कि प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए जरूरी है कि वार्ता इसी एजेंडे के अनुसार चले। हमारे जा रहे हैं एजेंडा उनको दे दिया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एनजीटी के कानून जो 3 बिलिया हैं ये वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, ये सारा एजेंडा हमने सरकार को दे दिया है। इसी एजेंडे पर हम बात करेंगे। कोई फार्मूला है राकेश जी हाल निकलने का? हाँ, फार्मूला तो है, बिल वापसी ले लो, फार्मूला निकलेगा फिर। कुल मिलाकर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हैं और यही एक ऐसा मुद्दा है जो किसान आंदोलन के समाधान के आड़े आ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार किसानों की इस मांग के सामने झुकेगी या फिर किसान सरकार के जरूरी संशोधनों के फॉर्मूले को स्वीकार करेंगे? इस बीच सरकार बार बार आंदोलन के राजनीतिकरण और विपक्षी पार्टियों के किसानों को भड़काने का आरोप भी लगा रही है। ये केंद्र का कानून है, निश्चित रूप से अच्छा है। ये कांग्रेस जो है, जिन्होंने 60 साल किसान को धोखे में रखा और अभी भी विपक्ष है, ये कम्युनिस्ट हैं ये लोग, और इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के भाइयों से मैं तो निवेदन करूंगा कि राजनीतिक किसी का मोहरा न बन के और देश के हित में और किसान के हित में ये बिल है। इधर किसानों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि बात नहीं बनने पर आंदोलन पर अगर सख्ती की गई तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। ये वैचारिक क्रांति है, इस क्रांति को आप बंदूक से दबाओगे तो एक क्रांति चिंगारी बनेगी। आप इसको विचार से इसको आप दबाओगे तो यही आपके जयकार्य करता जाएगा। किसानों की बात है, किसान आ रहा है, देश का किसान, सरकार को मान लेनी चाहिए इनकी बात। छठे दौर की वार्ता से किसान और सरकार दोनों पक्षों की ओर से रास्ता निकलने की उम्मीद तो जाहिर की जा रही है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं और इसके बगैर आंदोलन वापस लेने को किसान तैयार नहीं। ऐसे में संपूर्ण समाधान के लिए सरकार कौन सा फॉर्मूला रखेगी, इसका इंतजार देश को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं। राजू राज, आज किसानों के मन में क्या है? जब 2 बजे सरकार के सामने किसानों के नेता बैठेंगे तो क्या उस बीच के रास्ते पर सहमति बनेगी? देखिए, आज 23वां दिन है जब सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता खत्म हुई थी और वहीं वार्ता आज शुरू होगी 2 बजे विज्ञान भवन में। तमाम किसान संगठनों ने कल मीटिंग की है सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर। 40 किसानों का संगठन है और 4 पॉइंटर, इस पूरे बिल को वापसी को लेकर 4 पॉइंटर बनाए और किसानों का कहना है उसी मुद्दे पर ये सरकार से बात करेंगे। एक चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी में एमएसपी को तीनों कानून को निरस्त करने की बात कही है, एमएसपी पे कानून लगाने की बात कही है, बिजली संशोधन बिल के लिए 2020 की बात कही गई है। इसके अलावा पराली को लेकर किसानों को जो दंड लगाया जाता है उससे बाहर करने की मुहिम, 4 मुद्दों पे बात होगी। लगातार किसान इसी मुद्दे पर है कि तीनों कृषि कानून वापस हो। हमारे साथ तमाम यहाँ पर किसान है, वो उससे बात करते हैं कि आज 2 बजे जब वार्ता होगी तो क्या कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, उम्मीद है कि रास्ता निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो देखिए बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर बिल वापस होता है तो घर वापस जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो बिल वापस होगा तो घर जाएंगे, तो कोई बीच का रास्ता तो आप लोगों नेताओं तो बताया होगा? नहीं, कोई रास्ता नहीं बता। मोदी अपनी हट पड़ा है, जब तक मोदी अड़ा रहेगा हम भी अड़े यहीं पड़े रहेंगे। सर्दी हो या कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, यहीं पर डटे रहेंगे। सरकार कह रही कि हर एक क्लाउज पे बात करेंगे, एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। सरकार बात ही तो नहीं कर रही है, वो किसानों को केवल भटका रही है। वो बात करती तो किसान आज दिल्ली नहीं आया होता, अपने खेतों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ ठंड में ठिठुरने किसान दिल्ली नहीं आता। सरकार तो व्यापारी कारपोरेट का सुन रही है, किसानों का नहीं सुन रही है।
देखिए पयोधी, एक चीज तो साफ तौर पर है जी। कि जो किसानों के मन में है, अपनी मांगों को लेकर अडिग है। अब सरकार क्या फार्मूला निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या किसानों को संतुष्ट कर सकती है, सहमति ला सकती है कि जो गतिरोध पिछले 35 दिनों से चल रहा है और जो आंदोलन चल रहा है उसे राजू कैसे राज, खत्म लेकिन किया बात सिर्फ इतनी है। बात यह है कि सरकार तो ये कहती है कि भाई जो आपकी दिक्कतें हैं इस बिल को लेकर, हम उन दिक्कतों पर विचार करने को तैयार हैं, हम संशोधन करने को तैयार हैं, हम आपको लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। लेकिन किसान ये कहते हैं कि वो इस बात से मानेंगे ही नहीं, कम पर मानेंगे नहीं कि कानूनों को वापस लिया जाए। तो फिर बात बनेगी कैसे? क्या आप किसानों को भी वक्त आ गया है कि समझना होगा हालात देश में नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हालात जो पहले थे वह हम नहीं है, चूंकि लगातार जो एमएसपी को लेकर सरकार ने कहा था को लिखित रूप से देने को तैयार है, लेकिन किसानों के माने को उसे कानूनी रूप दिया जाए। अगर एमएसपी से कम में अगर फसल की बिक्री या खरीद होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मांग लगातार है। और इसको लेकर जो किसान संगठन के तमाम जो नेता है वो कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। और तमाम जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होते तब तक वापसी नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी समय लग जाए। एक अल्टीमेटम ये भी दिया गया था कि 26 जनवरी के परेड में शामिल होंगे जब तक सरकार नहीं मानती है। तो लगातार किसान अपने मांगों को लेकर अडिग है। तमाम किसान नेता हर रोज अपने संगठन के लोगों से, अपने तमाम जो नेता है उनसे मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद कल भी जो मीटिंग हुई उसमें 4 मसौदा है और तमाम मांग वही है जो पहले भी थी। लेकिन सरकार का कहना है कि तमाम क्लाउज, एक जो 4 पॉइंटर बताए, उन क्लाउज के आधार पर किसानों से बातचीत करेंगे ताकि उनकी जो शंकाएं उसे दूर किया जाए। लेकिन किसान कहते हैं कि भली भांति तमाम चीजों को समझते हैं, उनके मन में शंका है कि कल इस पर संशोधन होता है तो कहीं ना कहीं जो डर है उनके मन में कि उनके खेत जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उनके खेत चले जाएंगे। एमएसपी पर सरकार अभी भी लगातार, किसान ये आरोप है कि उनके फसल पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। तो ये दिक्कत है, ये डर सता रहा है और यही वजह है कि लगातार किसान तो अपनी मांगों को लेकर रहेंगे जब तक सरकार के लिए ज्यादा है। चुनौती राजूराज सरकार के लिए आज ज्यादा होगी कि एक बार फिर से कैसे इस बातचीत के दौरान किसानों के भीतर ये संतोष सरकार जगाए कि उनके जो संशय हैं उन्हीं पर काम हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई नुकसान नहीं होगा इस बिल से किसानों का। धन्यवाद आपका। आपसे और अपडेट लेकर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.